2 अक्टूबर 2024 को साल का अंतिम सूर्य ग्रहण है और ये जो ग्रहण है अब वो करीब करीब 6 घंटे 4 मिनट का होगा। जब भी ग्रहण लगता है हम सब ये सोचते हैं इस ग्रहण का हम पर क्या प्रभाव होगा, तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो को आप पूरा देखिए और अगर ये वीडियो पसंद आए तो बाकी लोगों को भी आप शेयर कीजिए ताकि सब तक ये पहुंच सके। तो आपको बता दें कि ये जो ग्रहण है वो रात को 9:13 पर शुरू होगा और देर रात को 3:17 तक ये सूर्य ग्रहण चलेगा। अब आप ये समझिए कि साल 2024 का ये आखिरी सूर्य ग्रहण है और इस दिन पितृ पक्ष की अमावस्या तिथि भी है, तो ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके अगले दिन यानी कि 3 अक्टूबर की अगर हम बात करें तो आता है शारदीय नवरात्र की शुरुआत का पहला दिन। और ऐसे में सूर्य ग्रहण जो है ये ज्योतिष शास्त्र और खगोल शास्त्र दोनों के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम आपको बताने वाले हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये आप पर क्या असर डालेगा। तो खगोल विज्ञान की पहले बात करते हैं। खगोल विज्ञान के मुताबिक जब पृथ्वी सूर्य के बीच में चंद्रमा आता है तो चांद के पीछे सूरज का जो प्रतिबिंब है वो कुछ समय के लिए ढक जाता है। ये जो बिंब जब ढकता है और इस घटनाक्रम को हम कहते हैं सूर्य ग्रहण। और सूर्य ग्रहण का प्रभाव आकाश से लगा करके सभी राशि के जातकों पर पड़ता है। और आज हम ये आपको बताएंगे कि आखिरकार इस साल के अंतिम सूर्य ग्रहण पर कब और कहाँ ये दिखने वाला है। तो सबसे पहले इसी की बात कर लेते हैं। तो ये साल का जो दूसरा सूर्य ग्रहण या फिर इसे आखिरी सूर्य ग्रहण की बात करें तो भारत में ये नहीं दिखेगा। ये ग्रहण दक्षिण अमेरिका के उत्तरी भाग और अंटार्कटिका के आसपास और अंटार्कटिका के साथ साथ ब्राज़ील, पेरू और फिजी में भी दिखाई देगा। चिली है वहाँ पर भी दिखाई देगा। और इसके अलावा ये होनोलुलु, ब्यूनोस आयर्स, अंटार्कटिका और दक्षिण अमेरिका के साथ प्रशांत महासागर के कुछ इलाकों में दिखेगा। जय श्री राम। तो फिर से एक बार घटित होने जा रहा है कंकड़ात सूर्य ग्रहण। और ये ग्रहण आप जानते हैं जैसा कि 2 अक्टूबर को है, 2-3 अक्टूबर की रात्रि को 9 बजकर के भारतीय समय अनुसार 9:13 से लेकर के और 4:17 तक रहने वाला है। ये ग्रहण कन्या राशि के अंतर्गत घटित होने जा रहा है। और ज्योतिष शास्त्र में एक बात बड़ा स्पष्ट कहा गया है कि कन्या राशि में जो ग्रहण घटित होता है उसका एक बहुत खास प्रभाव सभी के ऊपर पड़ता है। खास करके कौन सी राशियां रहेंगी जिसके लिए ग्रहण लाभप्रद रहेगा और कौन सी राशियां रहेंगी जिसके लिए ग्रहण नुकसानदायक होगा। तो एक बात ध्यान रखिए, कन्या राशि में घटित होने जा रहा है। मेष से छठे भाव में होने के कारण मेष के लिए यह ग्रहण स्वास्थ्य इत्यादि को लेकर के प्रॉब्लम देगा। वृष के लिए ग्रहण संतान को लेकर के कष्टप्रद होगा। मिथुन के लिए ग्रहण प्रॉपर्टी विवाद इत्यादि को उत्पन्न करने वाला होगा। कर्क को लेकर के ये ग्रहण लाभप्रद रहेगा। सिंह को लेकर के धन हानि रहेगी। कन्या को लेकर के स्वास्थ्य में प्रॉब्लम का योग रहेगा। तुला को लेकर के व्यय अत्यधिक होगा, तुला राशि के लिए खर्चा ज्यादा होगा। वृश्चिक राशि के लिए धन लाभ होगा। मकर राशि के धनु राशि के लिए नौकरी में लाभ होगा। मकर राशि के लिए स्वास्थ्य खराब होगा। कुंभ राशि के लिए यात्राएं होंगी और मीन राशि के लिए आर्थिक लाभ होगा। तो ये तो प्रत्येक राशियों के लिए रहेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा ये ग्रहण सर्वपितृ अमावस्या पर घटित होने जा रहा है। अब क्या ऐसे कंडीशन के अंतर्गत पितृ तर्पण, पितृदान इत्यादि करना चाहिए, पितृ विसर्जन इत्यादि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो एक बात ध्यान रखिएगा, ये ग्रहण स्पेशली अमेरिका के अंतर्गत घटित होने जा रहा है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, न्यूजीलैंड, फिजी इत्यादि में, अर्जेंटीना, ब्राजील, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, यहां पर यह ग्रहण घटित होने जा रहा है। अगर यहां आप रहते हैं तो आपको सारे नियमों का पालन करना होगा। इस ग्रहण से 12 घंटे पहले सूर्य ग्रहण है, सूतक इत्यादि लग जाता है, उसका ध्यान रखना होगा। लेकिन यदि आप भारत के अंदर रहते हैं तो भारत में इस ग्रहण का कोई इंपैक्ट नहीं है। सो आपको अपनी नॉर्मल जो रूटीन है उसको फॉलो करने की आवश्यकता है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप नॉर्मल रूटीन के साथ अपना कार्य, पितृ तर्पण इत्यादि प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। बट खास बात ध्यान रखिएगा, आने वाले समय में विश्व के अंदर एक अजीब उथल पुथल देखने को मिलेगी। बिकॉज 2 ग्रहण विद इन 15 डेज अगर घटित हुए हैं तो इस प्रकार की परिस्थितियां होंगी। तो भारत में बिल्कुल निश्चिंत रहिए, भारत में ग्रहण का कोई इंपैक्ट नहीं है। जो विदेश में रह रहे हैं उनको जरूर ध्यान रखने की आवश्यकता है। जो भारत में प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, प्रेग्नेंट जो महिलाएं हैं,
उनको भी किसी प्रकार की कोई परहेज की आवश्यकता नहीं है। तो सूर्य ग्रहण 2024 के सूतक काल को लेकर के भी कुछ लोग जानना चाह रहे होंगे। तो ये इस साल का अंतिम सूर्य ग्रहण, जैसे कि हमने आपको बताया कि भारत में ये नहीं दिखेगा, इसलिए भारत में इसका कोई सूतक काल नहीं है। अब बारी आती है कि सूर्य ग्रहण के बाद आपको क्या करना चाहिए। दरअसल धार्मिक मान्यताएं हमारी ये है कि सूर्य ग्रहण जैसे ही समाप्त होता है, घर में गंगाजल का छिड़काव हमें करना चाहिए, साथ ही घर के सभी स्थानों पर सफाई करनी चाहिए और इस दौरान भोजन बनाने से पहले उसमें तुलसी का पत्ता ज़रूर हमें डाल देना चाहिए और ऐसा करना बहुत शुभ होता है। ग्रहण की समाप्ति के बाद में आपके परिवार के तमाम सदस्यों को स्नान करना चाहिए और साफ हाथों से पूजा करके सभी देवी देवताओं को भी स्नान कराना चाहिए। वहाँ पर भी गंगाजल का छिड़काव आप करें, उसके बाद ही आप पूजा करें। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आपकी राशि पर या आप पर इसका असर क्या पड़ेगा। तो उसका जवाब है कि ये चूंकि ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, इसलिए भारत में इसका कोई असर नहीं होगा, कोई प्रभाव नहीं होगा और आप इसे देख भी नहीं पाएंगे। अब ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में, और साथ ही साथ ये वीडियो अच्छा लगा, ये जानकारी अच्छी लगी तो आप इसे बाकी लोगों तक भी भेजिए, इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।